Hello and welcome to Planet Bollywood at 1, the daily dose of Baytown. एक ऐसा शो जहां हर खबर न सिर्फ होगी फ्रेश बल्कि होगी bold, better and bigger. So don't waste time and let's take a look at the headlines. सलमान से जुड़े सवाल पर अब भी चुप्पी साध लेते हैं विवेक। आलिया भट्ट ने की कटरीना की बराबरी। मसाबा के रिसेप्शन पर उमड़ी सितारों की भीड़। एक सवाल को किया विवेक ओबेरॉय ने अनसुना। जानकर भी बने विवेक अनजान। जूम के सवाल के जवाब में महज हंसकर चल दिए विवेक। आखिर क्या था वो सवाल जिस पर कुछ भी ना बोलने में ही विवेक ने समझी अपनी भलाई? तो जनाब, ये सवाल था सलमान खान से जुड़ा हुआ। दरअसल हाल ही में मुंबई के महबूब स्टूडियो में सलमान और विवेक का सामना होते होते बचा था। इनफैक्ट सुनने में तो आया था कि जैसे ही विवेक को पता चला कि सलमान खान महबूब स्टूडियो में हैं और वो ग्रेट ग्रैंड मस्ती के सेट्स पर रितेश देशमुख से मिलने आने वाले हैं, तो उन्होंने खुद को कर लिया था एक स्टूडियो में बंद ताकि सलमान से ना हो सके आमना सामना। और इस मुद्दे पर जब जूम ने विवेक से जानना चाहा, तो देखिए कैसे हंसकर चल दिए मिस्टर ओबेरॉय। One more thing, sir. There were too many reports and too many news that popped up everywhere at Mehboob Studio. So, what was it? Would you like to say? देखा आपने कैसे हमारे इस सवाल पर विवेक हंसकर चलते बने। इससे पहले पूछे गए हर सवाल का विवेक ने दिया बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब। पर जब बारी आई सलमान से जुड़े इस सवाल की, तो विवेक ने नहीं खोला अपना मुंह। One more thing, sir. There were too many reports and too many news that popped up everywhere at Mehboob Studio. So, what was it? Would you like to say? सलमान और विवेक के रिश्ते में पहले से ही बहुत सी दरारें हैं और लगता है विवेक कुछ बोलकर उन दरारों को नहीं करना चाहते और वाइड। फहार दिक्तन्ना, जूम, मुंबई। शाहिद ने अपनाया नया तरीका to keep the shutterbugs away from his better half. जी हाँ, पापराज़ी को फॉलो करने से रोकने के लिए शाहिद आए मीरा के साथ एक ही कार से, लेकिन 2 और कार्स भी पार्क करवाई साथ में ताकि मीडिया हो जाए कंफ्यूज as to how to follow मीरा wherever she goes. A good attempt to maintain secrecy, शाहिद। दरअसल शाहिद और मीरा आए थे डिजाइनर मसाबा के वेडिंग रिसेप्शन पर, जहां ऑफ कोर्स मीडिया ने मीरा की कार का नंबर नोट डाउन तो जरूर किया होगा, लेकिन शाहिद ने मीडिया को कंफ्यूज करने के लिए अपनी और 2 कार्स भी मंगवा ली। वेल शाहिद, कितना भी छुपा लो आप, लेकिन मीडिया को जो जानकारी चाहिए वो मिल ही जाती है। फहार दिक्तन्ना, जूम, मुंबई। आलिया भट्ट ने की कटरीना कैफ की बराबरी। इतने कम समय में ही आलिया कैट जैसी सीनियर अदाकारा के साथ हुई है आ खड़ी। आखिर किस मामले में आलिया आ गई है कटरीना के बराबर? तो ये तो आपको पता है ही कि बॉलीवुड की बार्बी डॉल कटरीना कैफ के आजकल अच्छे दिन नहीं चल रहे। धीरे धीरे कटरीना का जादू पड़ रहा है फीका। जूम को एक्सक्लूसिवली सोर्सेस से पता चला है that Katrina is no more the favorite of brand endorsers. एक एक करके कैट के सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स जा रहे हैं पटाखा गुड्डी यानी आलिया भट्ट को। यहाँ तक तो ठीक था, पर अब सुनने में आ रहा है कि एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए कैट जितना पैसा चार्ज करती थी, करीब करीब उतना ही आलिया भी करने लगी हैं। यानी इतने कम वक्त में आलिया फिल्म के मामले में ना सही, पर ब्रांड एंडोर्समेंट्स के मामले में तो कैट के बराबर आ खड़ी हुई हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें नहीं लगता कि वो दिन दूर होगा जब फिल्मों के मामले में भी आलिया कैट से निकल जाएं आगे। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। करीना के साथ सेल्फी लेना पड़ गया किसी को भारी।
करीना के साथ की सेल्फी बन गई एक पॉलिटिकल इशू। आखिर ऐसा क्या है इस सेल्फी में और किसने ली बेबो के साथ ये सेल्फी? दरअसल करीना कपूर खान पहुंची छत्तीसगढ़ at an event where she was to felicitate the kids as being part of an NGO, and the chief minister of that state, who was the chief guest at the event, was caught taking selfie with Kareena sitting on the stage. लेकिन उनका ये स्टार स्ट्रक जेस्चर वहाँ मौजूद लोगों को खास पसंद नहीं आया और उनका ये जेस्चर वहाँ मौजूद लोगों को नागवार गुजरा। वो चाहते थे कि सीएम बात करें और फोकस करें उस समय ऑन द इम्पोर्टेंट इश्यूज, ना कि क्लिकिंग सेल्फीज विद करीना। करीना के साथ सेल्फी लेना इनके लिए तो पड़ गया महंगा। अब लगता है नेक्स्ट टाइम करीना भी रहेंगी कॉशियस कि किसके साथ सेल्फीज ले रही हैं वो। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक रोशन की जगह ली अक्षय ने। खिलाड़ी कुमार ने मारी बाजी और छीना ऋतिक के हाथ से मौका। आखिर किस मौके की बात कर रहे हैं हम यहाँ? तो चलिए बताते हैं आपको। जूम को सोर्सेस से पता चला है that Hrithik, who stepped out of Nikhil Advani's Bazaar, has been replaced by Akshay Kumar. सोर्सेस के मुताबिक निखिल फेड अप हो गए थे ऋतिक के नॉट सो कीन बिहेवियर को लेकर टुवर्ड्स दिस फिल्म। Also at one point, Nikhil felt that Akshay would be a better choice than Hrithik. Hence, he has zeroed down on Akshay for his upcoming project, Bazaar. Well, we hope Akshay proves to be a good choice for Bazaar. And ये भी ऋतिक की तरह इस फिल्म से स्टेप आउट ना कर जाएं। For प्रेरणा श्रीवास्तव, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड की काफी पॉपुलर टेलीविजन एक्ट्रेस नीना गुप्ता की बेटी और बी टाउन की चहीती डिजाइनर मसाबा गुप्ता का हुआ वेडिंग रिसेप्शन मुंबई में और कई सेलेब्स मौजूद थे इनके इस स्पेशल डे को ग्रेस करने के लिए। सबसे पहले दिखे शाहिद कपूर अपनी बेटर हाफ द वेरी प्रिटी लुकिंग मीरा राजपूत कपूर के साथ, और शाहिद ने तो आलिया भट्ट के साथ अपने गाने पर परफॉर्म भी किया था मसाबा के संगीत पर। डायरेक्टर विकास बहल, द गॉर्जियस लुकिंग आतिया शेट्टी और उनके को-स्टार सूरज पंचोली। एंड वी गॉट द क्वीन हरसेल्फ, कंगना रनौत, draped in a white sari, looking sensuous. विवेक ओबरॉय with wife Priyanka, जिन्होंने दी अपनी good wishes to the couple. He is a very lucky man, so I'm really happy कि मेरे दोस्त को एक इतनी अच्छी लड़की मिली है and they share such a beautiful relationship. तो already बहुत married और बहुत खुश लग रहे हैं. So I think today is just a fun formality. आदिति राव हयाद्री, मंदिरा बेदी, अरशद वारसी और मिनी माथुर तो थे ही। साथ ही दिखी द वेरी हैप्पी सोनम कपूर भी। It's good. I'm right now just enjoying my friend's wedding. So I'm going to finish that and I'm just happy. आलिया भट्ट, अनुराग कश्यप, फराह खान और हस्बैंड शिरीष कुंदर, रितेश देशमुख, नेहा धूपिया और दिया मिर्जा भी दिखे। And in the end, we got the wedded couple on camera. Masaba with husband Madhu Mantena. Well, all in all, this wedding reception was a grand, starry affair indeed. And we wish a great life to the classy designer, Masaba. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai.